के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। अगर आप 16 मई 2026 के अखबारों के पन्ने पलटें, तो आपको भारत के एजुकेशन सिस्टम की एक बहुत ही अजीबोगरीब तस्वीर दिखेगी। एक ऐसा पैराडॉक्स या कह लीजिए विरोधाभास, जहां एक तरफ तो हम सिस्टम को पूरी तरह से मॉडर्नाइज करने में लगे हैं और दूसरी तरफ उसकी नींव ही दरक रही है। आज हम इसी उलझन को डिकोड करने वाले हैं। चलिए, इसे समझने के लिए आज के नेशनल न्यूज़पेपर्स की दो बड़ी हेडलाइंस को देखते हैं। ये दोनों खबरें एक ही दिन छपती हैं। एक पेज पर आपको दिखेगा कि नेशनल लेवल के एग्जाम में भयंकर धांधली हुई है, जो सीधे सीधे सिस्टम के फेल होने का सबूत है। और वहीं ठीक दूसरे पन्ने पर क्लास 9th के लिए एक बिल्कुल नया 3 लैंग्वेज फॉर्मूला लागू करने की बात हो रही है, जो कि एक बहुत ही प्रोग्रेसिव कदम है। मतलब हमारा सिस्टम एक ही वक्त में आगे दौड़ने की कोशिश भी कर रहा है और अपने ही पैरों में उलझकर गिल भी रहा है ना कमाल की बात? तो आइए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। रियलिटी ए, एनटीए का ऑपरेशनल क्राइसिस और मेडिकल एग्जाम्स में इनसाइडर थ्रेट। अब अखबारों की रिपोर्टिंग में एक बहुत ही चौंकाने वाला टर्म सामने आया है, इनसाइडर थ्रेट। देखिए, ये कोई आम हैकिंग या बाहर से की गई चोरी नहीं थी। सीबीआई जांच के हवाले से जो खबरें छपी हैं, उनके मुताबिक पुणे में जो मनीषा गुरुनाथ मंधारे गिरफ्तार हुई, वो कोई बाहरी इंसान नहीं थी। वो खुद एनटीए द्वारा अपॉइंट की गई बायोलॉजी लेक्चरर और एग्जाम एक्सपर्ट थीं। सोचिए, जब सुरक्षा घेरे के अंदर बैठा आपका अपना ही भरोसेमंद इंसान उस घेरे को तोड़ दे, तो उसे हम इनसाइडर थ्रेट कहते हैं। कई न्यूज़पेपर्स के एडिटोरियल पेजों ने इस पर बहुत ही सटीक बात लिखी है। भारत में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ना सिर्फ एक टेस्ट नहीं होते, ये लाखों लोगों के लिए अपनी सामाजिक और आर्थिक स्थिति सुधारने का सबसे बड़ा और शायद इकलौता जरिया है। जब सिस्टम का ही कोई जांचा परखा व्यक्ति अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करता है, तो सिर्फ एक एग्जाम कैंसिल नहीं होता, बल्कि मेरिटोक्रेसी यानी जो टैलेंट के दम पर आगे बढ़ने का हमारा पूरा ढांचा है ना, वही भर भरा कर गिर जाता है। सीधे शब्दों में कहें तो ये उस निष्पक्षता पर बहुत बड़ा तमाचा है जो हर मेहनती स्टूडेंट का बुनियादी हक है। और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म ने जो आंकड़े सामने रखे हैं, वो तो लिटरली रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। इस सीकर केरला नेक्सस का रूट देखिए। शुरुआत होती है केरल में एक एमबीबीएस स्टूडेंट से। फिर एक बेहद शातिर इंटरस्टेट नेटवर्क के जरिए ये लीक हुए पेपर्स कई राज्यों के बॉर्डर क्रॉस करते हुए राजस्थान पहुंचते हैं, अपने असली खरीदारों तक। ये साफ दिखाता है कि एजुकेशन सिस्टम में सेंध लगाने वाले ये सिंडिकेट्स अब कितने हाईटेक और ऑर्गेनाइज्ड वाइट कॉलर क्रिमिनल नेटवर्क बन चुके हैं। अब जरा सोचिए, इस ऑपरेशनल फेलियर की मानवीय और आर्थिक कीमत कितनी भारी है। नीट यूजी जैसे बड़े एग्जाम के कैंसिल होने का मतलब सिर्फ एक दिन बर्बाद होना नहीं है। इससे लाखों स्टूडेंट्स का भविष्य और उनका मानसिक संतुलन बिल्कुल अधर में लटक जाता है। परिवारों पर प्रेशर कई गुना बढ़ जाता है। और सबसे बड़ी बात, नेशनल टेस्टिंग एजेंसियों पर से पब्लिक का भरोसा पूरी तरह उड़ जाता है। ये एक बहुत बड़ा डैमेज है। चलिए, अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, रियलिटी। सीबीएसई का एजुकेशनल रिफॉर्म और मॉडर्नाइजिंग आइडियोलॉजी। न्यूज़पेपर की दूसरी बड़ी खबर पर वापस आते हैं। नंबर 3, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़े बदलाव का प्रतीक है। सीबीएसई ने नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन के तहत एक नया और सख्त नियम लागू किया है। इसके मुताबिक अब क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए 3 भाषाओं की पढ़ाई करना बिल्कुल अनिवार्य यानी कंपलसरी कर दिया गया है। और इसमें सबसे कैच वाली बात क्या है पता है? इन 3 में से कम 2 भाषाएं मूल रूप से भारतीय होनी चाहिए। एजुकेशन एक्सपर्ट्स के जो आर्टिकल्स छपे हैं, वो बताते हैं कि ये कोई रैंडम फैसला नहीं है। ये दशकों से चले आ रहे उस कॉलोनियल माइंडसेट को खत्म करने और स्टूडेंट्स के रीजनल कॉग्निटिव डेवलपमेंट को बढ़ावा देने का एक बहुत ही सोची समझी कोशिश है। अब ये आइडिया सुनने में तो बहुत ही एम्बिशियस और अच्छा लगता है ना? लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर्स ने यहाँ एक काफ़ी प्रैक्टिकल कदम भी उठाया है, जिसे आप एक तरह का ऑपरेशनल कॉम्प्रोमाइज़ कह सकते हैं। स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा पढ़ाई के प्रेशर और बर्नआउट से बचाने के लिए सीबीएसई ने ये साफ कर दिया है कि क्लास 10th में इस तीसरी भाषा के लिए कोई फॉर्मल बोर्ड एग्जाम नहीं होगा। मतलब रिफॉर्म भी आए और स्टूडेंट्स की मेंटल हेल्थ पर भी ज़्यादा असर ना पड़े। ये उसी का एक बैलेंसिंग एक्ट है। लेकिन जैसा कि आज के कई न्यूज़ एनालिसिस में चिताया गया है, किसी भी बड़ी पॉलिसी को कागज़ों से निकालकर ज़मीन पर उतारना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इतने बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव बदलावों को लागू करने में भयंकर लॉजिस्टिक चुनौतियां आ रही हैं। सोचिए, हजारों स्कूलों में नई भाषाओं के लिए क्वालिफाइड टीचर्स को रातों रात भर्ती करना, एक स्टैंडर्ड और हाई क्वालिटी वाली किताबें तैयार करना और भारत जैसे डाइवर्स देश के अलग अलग राज्यों में भाषाओं के बीच एक समानता बनाए रखना। सच कहूं तो ये सब लागू करने की राह में बहुत बड़े स्पीड ब्रेकर्स हैं। तो इन दोनों बातों को एक साथ रख कर देखते हैं। हमारा तीसरा और आखिरी सेक्शन, द सिंथेसिस,
इस पूरे स्ट्रक्चरल पैराडॉक्स या विरोधाभास का एनालिसिस। थ्योरी और रियलिटी के बीच की इस गहरी खाई को जरा गौर से समझिए। जब हम न्यूज़पेपर की इन दोनों खबरों को अगल बगल रखकर देखते हैं तो एक तरफ हमें एक बेहद प्रोग्रेसिव और एम्बिशियस आइडियोलॉजी दिखती है और ठीक उसी के बगल में सिस्टम का पूरी तरह से फेल होना। हम करिकुलम को तो मॉडर्नाइज कर रहे हैं, लेकिन हमारी एग्जाम सिक्योरिटी इतनी कमजोर है कि कोई भी उसे हैक कर ले। हम स्टूडेंट्स की सोचने समझने की क्षमता बढ़ाने की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन असल जिंदगी में हमें उनके एग्जाम्स ही कैंसिल करने पड़ रहे हैं। एक देश के तौर पर यह हमारी सबसे बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव चुनौती है। और इसी से आज के अखबारों से निकला हमारा ये एक्सप्लेनर आपको एक बहुत ही गंभीर सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या कोई भी देश अपनी एजुकेशन के आइडिया को सच में बदल सकता है जब उसको चलाने वाली बुनियादी मशीनरी में ही जंग लगा हो? सोचिएगा जरूर। इस सवाल का जवाब ही तय करेगा कि हमारे भारत की एजुकेशन का फ्यूचर किस दिशा में जाएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।